अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुनाए सब लोग कैसे हैं। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और अपनी हिफाजत में रखे। तो अगेन मैं जो है 3-4 दिन का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो स्टार्टिंग इट फ्रॉम थर्सडे मॉर्निंग। आज मैं बना रही थी आलू के पराठे। यहाँ का मौसम तो वैसे आजकल ऐसा ही है कि बंदा ना इस तरह की चीज़ें खाना पसंद करता है, लेकिन मैं फिर भी नहीं बनाती क्योंकि मुझसे जो है ना आलू के पराठे अच्छे नहीं बनते। डिज़ास्टर ही हो जाता है क्योंकि मुझे एक तो उसमें ज़्यादा फिलिंग पसंद है। जब पराठा खाओ तो उसमें आलू की फिलिंग ज़्यादा होनी चाहिए, और जब मैं ज़्यादा आलू की फिलिंग कर दूँ ना तो मेरा पराठा ही डिज़ास्टर होता है, इसलिए मैं कोशिश नहीं करती। लेकिन आज तो ना मेरी मजबूरी थी, एग्स वगैरह भी नहीं थे और कुछ रात का बचा हुआ भी नहीं था इसलिए। और यार मुझसे ना आलू का पराठा जिस भी फॉर्म में अच्छा नहीं बनता, तो एक मैंने इस तरह से बना लिया था, ये जो डबल पराठे को करके बीच में आलू की ढेरों फिलिंग करते हैं, और एक ना मैंने दूसरे तरीके से बना लिया था जो सिंपल एक ही लेयर में फिल करके बना लेते ना उस तरह से। लेकिन आज मज़े की बात ये हुई कि दोनों ही पराठे इतने परफेक्ट बने और अंदर फिलिंग भी परफेक्ट थी, ना कोई टूटा ना कोई डिज़ास्टर हुआ। मेरे पास है ना आटा इतना ही बचा था कि एक बड़ा सा पराठा बन गया और एक इस साइज़ का बना। लेकिन खैर मैं इतना ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ, मुझसे खाया जाता नहीं है, ये बहुत हैवी होता है और उसके बाद मुझे चाय भी पीनी होती है, तो हम तीनों के लिए ना इतना भी बहुत था। और यार ये जो कॉम्बिनेशन है ना आलू का पराठा विद अचार इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर मी। चटनी वटनी भी होती है, अच्छी लगती है, लेकिन मुझे तो अचार के साथ ही पराठा पसंद है आलू का। खाना खाते ही फ़ौरन से मैंने अपनी चाय भी रख दी थी, साथ ही जो है किचन भी क्लीन अप कर रही थी क्योंकि पूरा आटे में ही हो रहा था। आलू के पराठे क्या बना लिए थे, मेरा तो किचन ऐसा हो रहा था जैसे मैंने पता नहीं कोई 10-12 पराठे बनाए हो, सिर्फ 2 बनाए थे जबकि। और आज तो खाना खाते खाते भी ना 4 बज गए थे, इतना लेट हो गया था। खैर यहाँ पे जो है मैंने सोचा कि चाय जो है बाहर ही पीती हूँ क्योंकि मौसम आजकल जो है अच्छा ही होता है। लेकिन यार आजकल जो मौसम है ना, जब मैं एडिट कर रही हूँ व्लॉग तो भाई डेली धूप निकली होती है। जिस तरह से पिछले साल बहुत लेट बारिशें वगैरह शुरू हुई थी ना सलाला में, इस दफ़ा भी मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है कि अगस्त के मिड तक प्रॉपर जो खरीफ होता है ना वो आएगा। तो बस अभी मैंने आहिल को फ़्रेश कराया, ख़ुद भी मैं फ़्रेश हुई, और ये बोल रहा था कि जैम खाना है और लगाना भी ख़ुद नहीं है इसने। बस आजकल जो भी हो ना किचन में काम, वो बोलता है कि मुझे ही करवाओ, भले वो अंडा बनाना हो, रोटी बनानी हो या फिर कुछ भी करना हो ना, तो बोलता है कि मुझसे करवाओ। हर चीज़ में इसको घुसना है काम करने में। तो आज मुझे ये वाला काम भी करना था कि सारी अपनी लॉन्ड्री ना समेट के रखनी थी। ये जो कपड़े ना मैं 3-4 दिन लगा के धोती हूँ, फिर इनको सूखने में पूरा हफ़्ता लगता है। तो अब जाके ये पूरे ड्राई हो गए हैं। अभी भी इनमें से 2-4 थे जो अभी भी नहीं सूखे हुए थे, जबकि धूप निकल रही है, लेकिन धूप असर नहीं कर रही। उस तरह की धूप नहीं है कि जो है ना कपड़े एकदम ड्राई हो जाएं। और यार आज मैंने शाम में कोई कुकिंग नहीं की थी, हमने सिंपल बाहर से खाना खा लिया था। पूरा वीक जो है ना, मतलब 3-4 दिन भी अगर लगातार घर में खाना खा लो ना, तो उसके बाद वाले दिन मेरा दिल नहीं करता। मेरा दिल करता है मैं कुछ फास्ट फूड ही खाऊं। मोस्टली तो मेरा दिल करता है मैं बर्गर ही खाऊं। तो थर्सडे नाइट में ना फिर हम लोग ज़्यादातर इसी तरह से खा रहे होते हैं खाना। खैर ये था फ्राइडे और दोपहर में मैंने बनाया था यहाँ पे पुलाव। और यार मैं जो ये चावल लाई थी ना, इसमें मुझसे बिरयानी और पुलाव बिल्कुल अच्छे बनते ही नहीं है। अब मुझे ना इन चीज़ों के लिए चावल चेंज करने पड़ेंगे। वाइट राइस जो सिंपल होते हैं वो तो बन जाते हैं खिले खिले, लेकिन जब बिरयानी और पुलाव बनाने होते हैं ना, तो उसमें ये वाले चावल सही नहीं रहते। आज जुम्मा भी था तो इसलिए भी हम लोग जो है जल्दी बस रेडी शेडी होके निकल गए थे घर से, और हम लोग जो है ना मगसेल बीच जा रहे थे। मैंने अपने बेटे के साथ सोचा था मैचिंग करूँगी, लेकिन इसने आज इतना रोला डाला है। ये बोलता है कि जो है ना नीचे से पैंट्स जो है ना इसने चेंज करनी है। वो जो इसने पहना था वो इतना मैला हो रहा था कि इसलिए मैं ज़बरदस्ती चेंज कराना चाह रही थी, लेकिन नहीं भाई, माना ही नहीं ये लड़का। आगे आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि इसने क्या फिर पहना ना। इस सीज़न में जो है ना मगसेल का जो ये फेमस व्यू पॉइंट है, इधर ज़रूर आना होता है, क्योंकि अदरवाइज़ तो हम जो है डायरेक्ट समंदर पे ही जाते हैं। लेकिन इस मौसम में ना समंदर पे अलाउ भी नहीं करते, जाना अलाउ नहीं होता क्योंकि बहुत तेज़ समंदर होता है। और यहाँ पे ऊपर एक व्यू पॉइंट है
मैं अक्सर ही शेयर करती हूँ, पिछली भी दफ़ा मैंने शेयर किया होगा क्योंकि मैं सलाला से जो है वो 2 साल से बाहर भी नहीं गई। लेकिन वही बात है कि जितनी दफ़ा भी आ जाओ ना इस मौसम में एक्साइटमेंट सेम ही होती है हर साल। ऐसा होता है कि नहीं यार क्या करेंगे, लेकिन जब आते हैं ना तो मौसम एक तो बहुत अच्छा होता है, फिर समंदर की आवाज़ें और फिर जो वो फेमस होल है ना उधर बड़ा मज़ा आता है। जाओ गो गो, अभी आएगा वो आया है, देखो मामा। अच्छा ये साउंड इतना स्कैरी होता है कि आहिल को ना पहले से ही डर लगना शुरू हो जाता है, मतलब जाता ही नहीं है ना आगे तक। और यहाँ पे बस हमने एक अच्छा सा स्पॉट ढूंढा समंदर के पास ही। यहाँ पे ना इस तरह से खुद से ही टेबल लगी हुई थी। इस मौसम में ना यहाँ की गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाती है, जगह जगह पे नए नए स्पॉट्स बन जाते हैं टूरिस्ट के लिए। इवन वॉशरूम भी हर जगह पे बना देते हैं ना ये लोग। अब तो फेस्टिवल्स भी जगह जगह लगे हुए हैं। मेरा तो किसी भी अभी फेस्टिवल में जाना नहीं हुआ, लेकिन जब भी मैं जाऊँगी तो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और अब यहाँ पे हो रही है डिनर की तैयारी। आज जो है बारबेक्यू का प्लान था, चिकन बारबेक्यू, साथ में ये पूरी शूरी बन रही थी। मुझसे तो ये पूरी घर में अच्छी नहीं बनती, लेकिन माशाल्लाह हमारे पास जो लोग हैं उनके हर काम में परफेक्शन है। मैं यहाँ पे ना इन लोगों को यही बता रही थी कि यार मुझसे तो बनती ही नहीं है पूरी, मेरी तो स्लैब पे इतनी बुरी बनती है, इतनी हार्ड हो जाती हैं। तो वो बता रही थी कि यार प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट वाला ही हिसाब होता है। आहिल कुछ दिन से इतनी वियर्ड हरकतें कर रहा है, जैसे ये ट्राउज़र इसका उतर ही नहीं रहा है, यही पहनना है। और अभी इस बैग में मेरी चीज़ें नहीं है, इसकी सारी गाड़ियाँ भरी हुई हैं। ज़िद्दी प्रो मैक्स हो गया है, सारी इसकी गाड़ियाँ पड़ी हैं, मेरा सामान मेरे हाथ में, लाइक मोबाइल फ़ोन की। गाड़ी आ नहीं रही लेकिन ज़बरदस्ती ठुसाई है मेरे चुन्नू से बैग में सारी कार्स। आज था सैटरडे और मुझे वीकली ग्रोसरी करनी थी, लाइक कुछ वेजिटेबल्स लेने थे, टमाटर, हरी मिर्च, ये चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। उसके अलावा मैं सोच रही थी कि बिरयानी वगैरह के लिए ना एक अलग से राइस लेके आऊँगी। तो मुझे आज ना सेला राइस मिल गए थे, तो मैंने वही लिए ताकि यार बिरयानी और पुलाव जैसी चीज़ें तो ना मतलब अच्छी खिली खिली बने, क्योंकि जब तक वो वाले चावल खिले हुए नहीं बनते ना तो फिर मज़ा ही नहीं आता खाने में। बस यही सारी चीज़ें नेस्टो से लेनी थी। निकलते निकलते ना मुझे यहाँ पे ये सेट बड़ा अच्छा लग रहा था और प्राइस भी कम थी टेबल और चेयर का। 15 रियाल में ये सेट था और चेयर्स भी इसकी कंफर्टेबल थी, लेकिन टेबल बहुत ही छोटा था, मतलब टी टाइम के लिए अच्छा है, अदरवाइज खाने वाने के लिए नहीं परफेक्ट ना। जब मेरे हस्बैंड मुझे अकेला छोड़ देते हैं ना कहीं, तो फिर मैं इसी तरह की चीज़ों को देखती हूँ, गौर करती हूँ, पसंद करती हूँ, लेकिन लेती वेती कुछ नहीं हूँ, बस विंडो शॉपिंग की हो रही होती है। और फिर ये है नेक्स्ट डे। अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा मैं आजकल जो है फीफा वर्ल्ड कप बड़े शौक से देख रही हूँ, शुरू से ही हर मैच को फॉलो करा है। तो आज था फाइनल और ना यहाँ पे बड़ी स्क्रीन लगी होती है E3 पे, बस हम फाइनल देखने ही आज गए थे और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा सलाला आया हुआ है। बहुत ज़्यादा रश था, लाइक क्रेज़ी रश था, जबकि नेक्स्ट डे वर्किंग डे था, फिर भी भाई लोगों का क्रेज़ था कि 11 बजे से 2 बजे तक ना मैच चला है और सब ने देखा है। जिस टीम को मैं सपोर्ट करी थी वो तो नहीं जीती, लेकिन मज़ा बड़ा आया, बड़ा एंजॉय किया। सो या बस इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड करूँगी एंड मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। और प्लीज़ व्लॉग को लाइक ज़रूर करना जैसे आप लोग हमेशा ही करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।